नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम शाला में। तो आप सभी को पता ही है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और आज जो है 12 फरवरी का जो पहला, दूसरा और तीसरा शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से है। तो इनका संबंध जो है पंजाब घराने से है। इसके बाद है लाडो लाली लोक कला किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो जो ये लोक कला है लाडो लाली, ये जो है संताली जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके बाद है निम्न में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष RE ग्रांट ओवन थे। इसके बाद है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे। तो अधिकांश जो शिलालेख थे वो जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। इसके बाद है डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस लिए सम्मानित किया था। तो ये जो है कोरोना महामारी के दौरान कैरिबियाई राष्ट्र में उनके योगदान और भारत और डोमिनिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के समर्पण के लिए जो है उन्होंने डोमिनिका का जो सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान है वो जो है नरेंद्र मोदी को दिया था। इसके बाद है जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है पेश किया गया था। तो जीएसटी जो है संविधान का कौन सा 101वां संविधान संशोधन था जिसमें जो है जीएसटी जोड़ा गया। इसके बाद है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो वर्तमान में जो है श्री अजीत डोभाल हैं, NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसके बाद पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। इसके बाद कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी। तो उद्योग पे जो है ज़्यादा बल किस में दिया गया था। तो जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चली थी। इसके बाद 2023 में महात्मा गांधी जी को कौन सी जयंती मनाई गई। तो महात्मा गांधी की जो है 154वीं जयंती मनाई गई थी। और इससे पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि 2022 में जो है कौन सी जयंती मनाई गई। तो 153वीं जयंती। इसके बाद है भारत के किस पड़ोसी देश का सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। तो पड़ोसी देश में जो है वैसे तो श्रीलंका है लेकिन ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन में नेपाल था। श्रीलंका के बाद नेपाल जो है शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। इसके बाद है संगीत नाटक अकादमी ने 2011 में कितने अध्येताओं की घोषणा की थी। तो जो है 11 जो है अध्येताओं की घोषणा की थी। इसके बाद है अर्थव्यवस्था में थोक व्यापार का क्या मतलब है। तो जो है बड़ी मात्रा में माल खरीदना और उसे छोटी छोटी मात्रा में बेचना, ये जो है थोक व्यापार होता है अर्थव्यवस्था में। इसके बाद है कृषि जनगणना के अनुसार प्रति किसान आय कितना है। तो यहाँ पे जो है 2018-19 सर्वेक्षण के अनुसार 10,218 रुपये और 2012-13 सर्वेक्षण के अनुसार 6,426 रुपये और 2021-22 सर्वेक्षण के अनुसार जो है 13,661 रुपये। तो आपको जो है कौन सा वाला पूछा गया था, 18-19 होगा तो 10,218 करेक्ट आंसर है। और 2012-13 पूछा होगा तो 6,426 और लेटेस्ट जो है 2021-22 पूछा होगा तो आपका 13,661 करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला पूछा गया था कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था लाना और तेजी से विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था ये। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव खत्म करने और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार लाने के लिए किस सभा की स्थापना की थी। तो जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इसके बाद है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। इसके बाद है निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम जो है भूटान का है। इसके बाद किस अनुच्छेद के तहत राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये जो है अनुच्छेद 48A के तहत। इसके बाद है
सुखबीर संधू को वर्ष 2024 में किसका कार्यभार सौंपा गया है? तो ये जो है चुनाव आयुक्त है। इसके बाद है राज्य विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 हिस्सा किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद है उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित हैं? तो ये जो है रामपुर सवान घराना। इसके बाद है परमाणु क्रमांक 103 वाला तत्व लॉरेंशियम आवर्त सारणी के किस आवर्त में आता है? ये जो है 7वें आवर्त में आता है। इसके बाद था कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस कारण से हुई थी? तो जो मुस्लिमों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। साल 2020 में संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये जो है प्रसिद्ध गायक नेवेली आर संथान गोपालम को। इसके बाद है निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, खनन, मछली पकड़ना, डेयरी, पशुपालन, मुर्गी पालन और उत्खनन ये सभी आते हैं। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में था वो जो है करेक्ट है। वस्तुओं का निर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो वस्तुओं का निर्माण जो है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आता है। इसके बाद इनमें से कौन कथकली नृत्य से संबंधित नहीं है? तो पंकज चरण दास, सुनंदा नायर, गोपीनाथ, टी चंदू पडिक्कर, टी रामननी नायर, चेंगडूर रमर पिल्ले और कलामंडलम गोपी ये सभी जो कथकली नृत्य से संबंधित है। और आपके ऑप्शन में दिया गया था केलुचरण महापात्र जो कि कथकली से संबंधित नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर है। इसके बाद है 17 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के किस प्रसिद्ध समाज सुधारक और तर्कवादी की 146वीं जयंती मनाई गई? तो ये पेरियार ई वीरामा स्वामी की। इसके बाद जब खट्टे फलों को छीला जाता है तो कौन सा प्राथमिक एसिड निकलता है? तो ये साइट्रिक अम्ल निकलता है। इसके बाद FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का शुभांकर क्या रहा था? तो ये ओली रहा था। इसके बाद है गुड फ्राइडे किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो गुड फ्राइडे ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है। इसके बाद है खासाबा दादा साहब जाधव किस खेल से जुड़े हैं? तो जो कुश्ती से जुड़े हैं। इसके बाद है भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में समाप्त हुई थी। इसके बाद मगध के शासक बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु था। इसके बाद तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर 6 अक्टूबर 1839 को कोलकाता में की थी। इसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इसके बाद 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो अतिशी मरलेना को। इसके बाद है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में कितने विशिष्ट संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है? तो जो 12 संकेतकों का। इसके बाद राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो जो मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। इसके बाद ईंधन में 4 कार्बन श्रृंखला के लिए रासायनिक सूत्र जिसे आमतौर पर कहा जाता है तो इसे जो है ब्यूटेन कहा जाता है। इसके बाद है फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 में भारत कौन से पायदान पर रहा था? तो ये चौथे पायदान पर रहा था। इसके बाद है गरिमा हजारिका जो सत्रिया और ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ये किस राज्य से हैं? तो ये जो है असम से हैं। इसके बाद है यामसे नाम का आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से संबंधित है, तो ये जो है नागालैंड से संबंधित है। इसके बाद है संतुलित बजट क्या है? तो संतुलित बजट वो बजट होता है जिसमें अनुमानित आय अनुमानित व्यय के बराबर होती है। इसके बाद है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना था? तो जनजाति का प्रतिशत 8.6% यानी 14 करोड़ लगभग, और जो अनुसूचित जाति की जो है 16.6%। इसके बाद है अर्नब चक्रवर्ती कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये जो है सरोद। इसके बाद है सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में किसने दूसरी सबसे कम आयु में खिताब जीता है? तो ये जो है अनाहत सिंह ने। इसके बाद है तंजावुर चौकड़ी किस नृत्य से संबंधित है?
तो ये जो है भरतनाट्यम से इनका संबंध है। इसके बाद है एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक की मंत्रिमंडल की अध्यक्षता वाली रिपोर्ट है। तो ये जो कौन सी रिपोर्ट, रामनाथ कोविंद समिति वाली है। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इनमें जो है कृषि आता है, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, शिकार उत्खनन, ये सभी आते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो भी इनमें से रहा होगा वो करेक्ट है। इसके बाद शुतुरमुर्ग की खोज किस पाषाण काल में हुई थी? तो शुतुरमुर्ग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा क्या है? तो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के समुदाय को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र में जीएनपी का क्या मतलब है? तो अर्थशास्त्र में जीएनपी का मतलब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद।